स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 12 का ये सेकंड चैप्टर पोइट्री का आप लोगों का चल रहा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर के कोई न कोई 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक पोएम दे करके। अतः हर एक स्टेंजा का आप एक्सरसाइज कर लें। और यह पार्ट थर्ड है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 पोएम का करवाया है। यदि नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट पर, उसको जा करके चेक करें। और आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखें, ये पोएम है श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड द मैप बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped halls. From fog to endless night, on their slag heap the children wears skin peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bits and stones. All of their times and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. डूम माने होता है प्रलय और ब्लाट माने होता है कलंक या मिटाना। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर को हम करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैड एग्जाम्पल। क्या बुरा एग्जाम्पल इस पोएम में दिया गया है। व्हाट इज बैड एग्जाम्पल तो ऊपरी लाइन में ही दिया है। मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रेन, जो मानचित्र है, नक्शा है, वह एक बैड एग्जाम्पल है, उदाहरण है इन बच्चों के लिए, क्योंकि नक्शे में जो चीज़ें दी गई है वैसा हकीकत में उस कमरे में बंद जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बहुत ही प्रदूषित वातावरण है आसपास में, ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो मैप टंगा है उस दीवार पर वो एक बैड एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट थिंग्स आर सिंबलाइज फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु खुशी का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। बट दी चिल्ड्रेन आर डिप्रीव्ड ऑफ, लेकिन इन बच्चों के लिए वह चीज़ें दूर है। तो इसका आंसर होगा द सीप। उसमें दिया है दूसरा लाइन में, द सीप सन एंड लव आर सिंबलाइज फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। जो ये सीप है, जहाज़ें हैं और सूर्य हैं, प्यार है, प्रेम है, यही उसका खुशी का प्रतीक है। लेकिन ये सब चीज़ आर डिप्रीव्ड ऑफ दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों से दूर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रेन। इस पंक्ति में बताया गया, कहा गया कि इन बच्चों के लिए जीवन क्या है। तो इसका आंसर होगा द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रेन आर लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स एंड फॉगी स्लम। तो इन बच्चों के लिए जो जीवन है आर लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थर पर टूटते हुए जो बॉटल होते हैं, कांच होता है, वैसा ही इन बच्चों का भी जीवन वहाँ घुटन भरा है उस रूम में। एंड फागी स्लम, और कोहरे युक्त मलिन बस्ती से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अंतिम के कुछ पंक्तियों में व्यक्त किया गया कि व्हाट इज पीपिंग आउट एंड वाई। ये जो बच्चे हैं उन बच्चों से क्या निकल रहा था, क्या झलक रहा था, बाहर की तरफ झांक रहा था और क्यों। तो इसका आंसर वही होगा द बोन्स ऑफ दिस चिल्ड्रेन। तो ये इतने कमज़ोर थे वो बच्चे कि उनकी जो हड्डियाँ थी बाहर निकल रही थी, झांक रही थी। पीपिंग आउट बिकॉज दिस चिल्ड्रेन आर वेरी वीक एंड हंग्री, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर थे, भूखे थे, जिसके वजह से इनके हड्डी हड्डी तक बाहर निकल रहे थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, हमने दिया है विच फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन दिस लाइन्स, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ इस्लम्स एज बिग एज डूम। माने ये जो पंक्तियां हैं जो कि लास्ट में दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ इस्लम एज बिग एज डूम। डूम माने प्रलय होता है, ब्लॉट माने रोक देना, मैप्स माने नक्शे को, इस्लम्स माने मलिन बस्ती। यानी इसका आशय होगा कि जैसे प्रलय सब कुछ मिटा देती है, वैसे ही इन गंदगी बस्तियों के जो मानचित्र हैं उसको भी मिटा दीजिए। ये जो आथर हैं, इसके कवि हैं, वो अनुरोध करते हैं बच्चों से कि इन गंदी बस्तियों में जो मानचित्र टंगा है ना, जो कि रियलिटी में है नहीं वैसा, तो इसको भी आप मिटा दीजिए, जिस प्रकार से कोई डूम माने प्रलय सब कुछ नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर एज, सो, लाइक ऐसे शब्द आ जाते हैं कंपैरिजन वाले, दो वस्तुओं में तुलना वाले। तो वहाँ पर सिमली
फिगर ऑफ स्पीच होता है। एज का प्रयोग किया गया है, इसका साफ एग्जाम्पल है एज का प्रयोग होना, ये सिमली को बताता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें सिमली होगा। और फिगर ऑफ स्पीच नहीं देखें तो हमने क्लास 11 में बताया रखा है, वहाँ से सारे फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। ये अक्सर करके एक पूछ लिया जाएगा 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं पोएम से ही दिया जाएगा इसी के अंतर्गत। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो सिमली होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।